वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे एसक्यूएल के दो इम्पोर्टेंट जॉइन। पहला है लेफ़्ट जॉइन, दूसरा है राइट जॉइन। ये दोनों जॉइंस रियल प्रोजेक्ट में काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं और इंटरव्यूज़ में भी इस पर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। सो गाइज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे जो मैं अपनी स्क्रीन पे चीज़ें आपको दिखाऊंगा और इसे चीज़ें मैं खुद करके दिखाऊंगा, और कोशिश करिएगा कि आप भी साथ में खुद इसे आप किसी नोटबुक पे लिख के, या अगर आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे साथ में इसे खुद एग्जीक्यूट करके चीज़ें करिएगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन के बारे में। तो लेफ़्ट, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इनर जॉइंस सीखा था, इनर जॉइंस में हमने देखा था इनर जॉइंस सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है। जैसे दो टेबल हैं, दोनों टेबल के बीच में जो मैचिंग रिकॉर्ड होता है वो रिटर्न करता है। बट लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन थोड़ा अलग है। लेफ़्ट और राइट जॉइन मैचिंग रिकॉर्ड के साथ एक टेबल के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करता है। अगर हम लेफ़्ट जॉइन यूज़ करेंगे तो ये लेफ़्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। और सेम वैसा अपोजिट होगा राइट जॉइन के केस में। अगर हम जब राइट जॉइन यूज़ करेंगे तो राइट जॉइन के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा और लेफ़्ट जॉइन के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, बट अगर आप, जब मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, हमारा एक डेटाबेस है स्कूल। यहाँ पे दो टेबल्स हमने क्रिएट किया है, स्टूडेंट और कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगा, आपको ये टेबल कैसे क्रिएट करना है और इसमें डेटा इंसर्ट कैसे करना है वो क्वेरीज में आपको दे दूंगा। आप डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट करके डायरेक्टली आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट के डेटा है, अमित, प्रिया, समीर, प्रिया, यहाँ पे सॉरी रिया है। और यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ के आईडीज़ हैं। और यहाँ पे अभी हमारा जो कोर्सेज़ का टेबल है उसमें कोर्स आईडी है और एसक्यूएल कोर्सेज है, एसक्यूएल पाइथन जावा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोर्स आईडी कॉमन है, और इसमें कोर्स आईडी है और इसमें भी कोर्स आईडी है स्टूडेंट के टेबल में। तो हमारा यहाँ पे दोनों में जो कॉमन है वो कोर्स आईडी है। चलिए अभी हम अपनी डायरेक्ट क्वेरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे लेफ़्ट जॉइन। तो लेफ़्ट जॉइन के केस में क्या होगा, वो लेफ़्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो अभी हम यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्वेरी होगी सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी, ये जो जो कॉलम हम देखना चाहते हैं। और दूसरा रखते हैं एस डॉट नेम, और हम देखना चाहेंगे सी डॉट कोर्स नेम। एस का मतलब, और यहाँ पे जो एस है और जो सी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमारा कॉलम का नेम है। स्टूडेंट टेबल के जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट टेबल में हमारा एक कॉलम है नेम, कोर्स टेबल में हमारा एक कॉलम है कोर्स नेम। तो ये सब हमारे कॉलम्स के नेम हैं। ये दोनों कॉलम जो है हमारे स्टूडेंट टेबल के हैं, ये जो कॉलम है हमारा कोर्स टेबल का है। और ये एस और हमने सी क्यों लिखा मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, और हम लेफ़्ट ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। लेफ़्ट ज्वाइन कोर्सेज टेबल पे करेंगे, का नाम रख दिया सी। सो बेसिकली अब हमने जो हमारे स्टूडेंट टेबल्स का जो नाम था उसको हमने एक छोटा सा नाम दे दिया, एक सिंगल सा एक अल्फ़ाबेट वाला नाम दे दिया एस। बेसिकली ये काफ़ी बड़ा नेम है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको छोटा सा एक अल्फ़ाबेट दे दिया एस। और जो हमारा कोर्सेज का टेबल है उसको हमने एक सिंगल अल्फ़ाबेट दे दिया सी, और यहाँ पे हमने इसे यूज़ किया है सी एस। आप अगर यहाँ पे एस को हटा भी सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली टेबल का नेम स्टूडेंट लिखेंगे तो भी चीज़ें हमारी सेम वर्क करेगी। बट यहाँ पे क्वेरी क्लियर दिखे, अच्छे से दिखे, इसलिए हम यहाँ पे ये एलियास का यूज़ करते हैं, इसे एलियास कहा जाता है। अभी हम ज्वाइन करेंगे ऑन। लेफ़्ट ज्वाइन करना चाहते थे कोर्सेज को टेबल को, हम स्टूडेंट का टेबल लिए और उसको ज्वाइन किए कोर्सेज के टेबल में। और एक कंडीशन क्या होगी हमारी, जैसे दोनों टेबल के बीच में कॉमन क्या था, कोर्स आईडी कॉमन थी। तो हम यहाँ पे लेंगे कोर्स आईडी। यहाँ पे हमने लिया स्टूडेंट टेबल का कोर्स आईडी, और यहाँ पे हम लेंगे कोर्स टेबल का कोर्स आईडी। इसे अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं। इससे अब आप इससे जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा इस, तो जैसे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट टेबल के
तो स्टूडेंट टेबल में हमारे पास 4 रिकॉर्ड था, तो चारों का चारों रिकॉर्ड आ गया, अमित, प्रिया, समीर, अमित, रिया, समीर, प्रिया। तो चारों स्टूडेंट का डेटा आ गया। और यहाँ पे लेफ्ट जो हमारा है ना, ये कॉलम जो है, ये है कोर्सेज टेबल का कॉलम में, तो ये भी आ गया है। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आए हैं, मीन्स कि आप देख सकते हैं एसक्यूएल आया है, पाइथन आया है, और ये भी, बट इसके अंदर डेटा नहीं था, इसमें कुछ मैच नहीं हुआ, लेकिन बट उसने भी लेकर आया, बट यहाँ पे वैल्यू जो यहाँ पे जो डेटा है वो नल है। इसका सारा डेटा लेकर आ गया, इसका सिर्फ मैचिंग डेटा लेकर आया है हमारे राइट टेबल का। और मैचिंग में सिर्फ हमारे पास 2 ही रोज़ हमारे मैच हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें, 2 ही एंट्रीज दिख रही हैं जिसकी हमारे पास मैचिंग रिकॉर्ड मिले हैं, और यहाँ पे 2 नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ पे ये नल है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लेफ्ट जॉइन यूज़ करते हैं। जब लेफ्ट जॉइन यूज़ करेंगे तो लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, और राइट टेबल का सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। तो बेसिकली देखो गाइस, इसका फंडा कैसे है, अगर आप कोई अगर आप कुछ आपको एक समझ लो, एक डेटा चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा दो और बताओ कि कौन से स्टूडेंट कौन से टेबल में कौन से कोर्स में इनरोल किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट ने किसी ना किसी कोर्स में इनरोल किया है, तो अपने को सारे स्टूडेंट का हमको सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, और कोर्सेज का भी चाहिए। तो जैसे ये क्वेरी से हमें सारे स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा, और ये भी आइडिया लग जाएगा कि भाई अमित ने एसक्यूएल में इनरोल किया है, रिया ने पाइथन में इनरोल किया है, समीर ने किसी में नहीं इनरोल किया है क्योंकि यहाँ पे नल मिला है, प्रिया ने भी किसी चीज़ में इनरोल नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे नल मिला है। बेसिकली समीर ने तो इनरोल किया था, बट वो कोर्स जो है हमारे वो कोर्स जो है हमारे पास उसकी एंट्री नहीं है, तो बेसिकली इसलिए हमें यहाँ पे नल मिला है। तो ये लेफ्ट हो गया। और सेम चीज़ अपोजिट होती है, मतलब ये अगर हम राइट जॉइन की बात करें, ये तो लेफ्ट जॉइन का आपको आइडिया लग गया है। अभी आप अगर हम राइट जॉइन की बात करें तो यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, सेम यही चीज़ होती है, बट यहाँ पे राइट टेबल का सारा डेटा मिलता है और लेफ्ट टेबल का सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड मिलता है। गाइज यहाँ पे एक ट्विस्ट ये भी है, अगर सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट के बदले अगर मैं राइट कर दूँ ना, तो भी सारी चीज़ें हमारी वर्क कर जाएगी। अगर देखो राइट टेबल की जो क्वेरी होगी वो एज इट इज़ ऐसी ही होगी। हमें अगर राइट जॉइन जो हमें लिखना है, तो उसकी हमारी क्वेरी एज इट इज़ ऐसी होगी, बस यहाँ पे राइट लिखना होता है। ऐसे हम लिखेंगे कि सेलेक्ट कॉलम्स के नेम सारे, टेबल का नाम, और हम किस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टूडेंट टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज टेबल पे, और कंडीशन हमारी वही रहेगी, हम कोर्स आईडी के बेस पे हम इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर इससे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा, देखिए अब यहाँ पे अब क्या हुआ, राइट टेबल का जो हमारा ये रो थी उसकी सारा डेटा आ गया, मतलब इसके अंदर हमारे पास 3 एंट्री थी। एक तो नल एंट्री थी, तो नल तो वैसे कोई एंट्री नहीं है, इसने उसको निकाल दिया है। यहाँ पे हमारे पास 3 एंट्री, पूरी की पूरी सारी की सारी की 3 एंट्री आ गई, पाइथन एसक्यूएल, पाइथन, जावा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ मैचिंग वाले रिकॉर्ड आए, मीन्स कि 2 स्टूडेंट मैच हुए थे। तो इस बेसिकली ये यूज़ कब आएगा, इसका अगर यूज़ केस की बात करें, इसका मतलब हमें अगर यूज़ करना हो राइट जॉइन, तो राइट जॉइन हम कब यूज़ करेंगे, तो हम देखना चाहते हैं कि भाई कोर्सेज के बेस पे, मतलब कौन से कोर्स ये कौन से स्टूडेंट ने इनरोल किया है। तो हमें कोर्सेज का सारा डिटेल चाहिए, और लेकिन स्टूडेंट के टेबल में सिर्फ मैचिंग, जो स्टूडेंट ने सिर्फ खरीदा है कोर्स, तो वही चाहिए कि स्टूडेंट ने कौन से कोर्स को इनरोल किया, उस केस में हम राइट जॉइन यूज़ करेंगे। बट गाइज अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट लिखा हुआ था और चेंज यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको सिर्फ राइट कर दिया होता तब भी काम बन जाता। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो चेंज करना होता है, जॉइन का टाइप। सो आई होप गाइस आपको लेफ्ट जॉइन भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा, राइट जॉइन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है लेफ्ट या राइट जॉइन में, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई है, या मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे मुझे आइडिया लगेगा कि आपको चीज़ें समझी है या नहीं समझी है। अगर डाउट भी आया है तो कहाँ डाउट आया है, तो उससे मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।